नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। जल्दी जल्दी हम चाह रहे हैं कि हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाए तो आप लोग के सामने लाइव क्लास अपना लाएँ। जैसा कि हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट किए हुए, तो अलजेब्रा के हमने थर्ड पार्ट सीखा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, काफ़ी अच्छा उसमें लाइक मिला, व्यूज़ मिला। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। ज़्यादा नहीं, मैं आपका 10 मिनट लूँगा। ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ कि बीच में आप लोग बोर हो जाओगे। तो हम एक एक टॉपिक को उठाते जा रहे हैं जिसमें आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, ज़्यादा आपका नेट का MB भी नहीं खाएगा, और आप हर एक एक दिन में आप एक नए नए कॉन्सेप्ट सीखते जाओगे और इस लॉकडाउन में आप बहुत अच्छा चीज़ें तैयार कर लोगे। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा कि क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि यदि x² + 1/x² = 1 हो, या x + 1/x √3 दिया हो, या x + 1/x² का होल स्क्वायर = 3 दिया हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं ये ध्यान दीजिएगा। कि हमें दिया हुआ है कि x² + 1/x² की वैल्यू हमें दिया है 1। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान देखिएगा। हम इसके अपॉन क्या मान लें, 1 मान लें, और इसको LCM लेके सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे x⁴ हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा, और अपॉन ये हो जाएगा x² = 1। x² करोगे बस 2, तो x⁴ + 1 प्लस = मिलेगा हमें x²। और आप देखिए कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको इधर भेज दें, -x² + 1 = 0। इस कॉन्सेप्ट पर आप ध्यान दीजिएगा कि x⁴ इसको हमने भीतर दिया, -x² + 1 = 0 हो गया है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। ये चीज़ें हमारा यहाँ से ये आया हुआ है। इसी तरीके से आप देखो कि हमने इसको सॉल्व किया तो x⁴ -x² + 1 = 0 आ गया। अभी मैं इस सिद्धांत का यूज करूँगा। आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा x + 1/x = √3 दिया है, हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आप देखिएगा कि हमें सिस्टम क्या मिलता है, उस सिस्टम पे ध्यान देना है। हम करेंगे तो ये देखो x + 1/x का होल स्क्वायर = 3। तो आप देखो कि ये सिस्टम ये बन गया। मतलब ये दोनों कहने का मतलब ये है कि एक स्टेप आगे पीछे और मतलब बराबर है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते देखते हैं हम लोग क्या मिलता है। a² + b² + 2ab = 3। a² + b² + 2, ये इंटू ये करोगे तो आपस में क्या हो जाएगा, a इंटू बी करोगे तो x और 1/x कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो आप देखो कि x² + 1/x² = 1 हो गया। तो आप देखो कि यही है ना। तो एक हिसाब से ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर है। इनको स्क्वायर करोगे ये मिल जाएगा, इसको होल स्क्वायर करके सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा। तो तीनों को पहचान लीजिए। अगर आपके एग्ज़ाम में ध्यान दीजिएगा, ये दिया हो तो भी इसके बराबर 0 होगा, ये दिया हो तो भी आप अंत में यही रिजल्ट पाओगे, ये दिया हो तो ही आप अंत में रिजल्ट पाओगे। इसका मतलब इसी प्रकार सच दैट हम यहाँ से यह पाएंगे कि x⁴ - x² + 1 = 0। इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान देना है। इस पूरे सिस्टम का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, यह काफ़ी हेल्पफुल है। ये जो तीनों दिया हुआ है, यदि लिख करके या लिख करके, ये तीनों आपस में बराबर है। हम लोग के एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये देकर, या तो ये देकर पूछ सकता है, या तो वो वाला क्वेश्चन देकर पूछ सकता है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं कि हम इस सिस्टम को हटाते हैं। आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, इस सिस्टम को हटा देते हैं। ये जगह हमारे लिए काफ़ी है, सफिशिएंट है। तो अब हम लोग देखते हैं कि भाई अगर हम x के पावर्स, ध्यान देखिएगा, x⁴ + 1 इसकी वैल्यू निकालते हैं, मतलब इसको एक्सपेंड करते हैं। तो ध्यान देखिए क्या मिलेगा। आप इसको लिख सकते हो x² का क्यूब + 1 का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। a³ + b³ का फॉर्मूला जब a + b होता है, और एक ब्रैकेट में a²,
माइनस ए बी, इसका इसे मल्टीप्लाई करोगे, जब एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करो तो आपको मिलेगा एक्स के पावर 4 माइनस इसका इसे मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर मिल जाएगा प्लस बी स्क्वायर। आप देख लो रफ पे कि भाई आप लोग को पता ही होगा। अब देखो ये किसके बराबर है, एक्स पावर 6 प्लस 1। चूँकि आप जानते हो इसको इक्वेशन ये देखते हो, चूँकि आप जानते हैं कि एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है 0, यह आपको दिया रहेगा। तो इस प्रकार हमें मिला कि x के पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ x पावर 6 है वहाँ वहाँ हम क्या रख सकते हैं -1 रख सकते हैं। अगर x टू द पावर 12 हो गया तो क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं। तो इस चीज़ को पहचान लेना है मेरे प्यारे बच्चों कि जहाँ पर x टू द पावर 6 है उसकी वैल्यू हम -1 रखेंगे और जहाँ पर x टू द पावर 12 है उसकी वैल्यू 1 रख देंगे। या छोड़ो, x टू द पावर 6 और 1 इस कहीं भी ऐसा पोर्शन दिखाई दे इस पूरे सिस्टम को 0 मान लेंगे। या इस बात का ध्यान देना कि x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 0 इक्वल टू 1, हम इसको भी क्या मान सकते हैं 0 मान सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस 1 को हम x टू द पावर 0 लिख सकते हैं जिससे क्या बन जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि अगर दो क्रमागत घातांकों में डिफरेंस जो है अगर 6 है तो वो पूरा सिस्टम हमारा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो ये आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि हमारे एग्ज़ाम में दिया जाएगा यदि ये बराबर ये तो आपको 6 के डिफरेंस पे एक बड़ा सा इक्वेशन दिया रहेगा जिसकी वैल्यू आपको पता लगानी होगी। इस बात का ध्यान देना कि ये पूरा सिस्टम जितना मैंने आपको बोर्ड पे भी बताया 4 से 5 मिनट समय लेके, यह आपके माइंड में पहले से सेव होना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। यह माइंड मेकअप वाले क्वेश्चन और काफ़ी आसान है। इस टाइप के क्वेश्चन को लोग बिना पेन चलाए सॉल्व करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी x के पावर में 6 का डिफरेंस दिखाई देगा वो पूरा पेयर हमारा 0 0 0 बनते जाएगा। तो और आप इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा, x टू द पावर 6 की वैल्यू -1 लिख सकते हो, इसका स्क्वायर कर दिए, मतलब अगर 6 का पहाड़ा है तो ऑड नंबर में -1 होगा। 6 का टेबल इवन नंबर में है, 6 का 12 दिया हुआ है, 24 दिया, 36 दिया हुआ तो +1 होगा। या आप देखो कि दो घातांकों के पे पावर का डिग्री का जो डिफरेंस है अगर 6 होगा तो पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। आप इस पूरे सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल सीखते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन यही रहेगा, तो पूछेगा x टू द पावर 84 78 34 28 15 9 + 1 = व्हाट। कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे और ये सिस्टम पहचान लो, ये सिस्टम दिया हो तो आप क्या करोगे कि जहाँ जहाँ x टू द पावर 6 का डिफरेंस होगा आप उसको 0 मान लोगे। तो देखो ये 84 और 78 मतलब 84 और 78 में जो डिफरेंस है 6 का है तो ये पूरा क्या सिस्टम बन जाएगा 0 बन जाएगा। ऐसे ही आप देखो कि 34 और 28 का भी डिफरेंस 6 का है पावर में तो भी ये 0 बन जाएगा। ऐसे देखो 15 और 9 का डिफरेंस क्या है 0 है, मतलब 6 है तो ये भी क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो आप देखोगे क्या बचा आंसर, तो इसका आंसर हम क्या दे देंगे 1 दे देंगे। काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट है, बस आपको इस चीज़ को समझना है। ये पहला क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन आइए देखते हैं कि हम लोग एग्जाम में दिया है x टू द पावर 206 दिया हुआ है प्लस x टू द पावर 200 दिया हुआ है, इसी तरीके से x टू द पावर 90 दिया हुआ है, इसी तरीके से दिया हुआ है x टू द पावर 84 दिया हुआ है, इसी तरीके से दिया हुआ है x टू द पावर 24 दिया हुआ है, x टू द पावर 6 दिया हुआ है, +1 बराबर व्हाट। आइए हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग इसे बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर लेते हैं, आपके अगर पास अगर कॉन्सेप्ट है तो आप सॉल्व कर लोगे। तो आइए देखते हैं कि देखो इन दोनों का 206 और 200 का डिफरेंस जो है 6 है तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 0 हो जाएगा। 90 और 84 का डिफरेंस 6 है तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। अब देखो इसका डिफरेंस 6 नहीं है
तो आपने सीखा था कि x⁻6 की वैल्यू नेगेटिव मानते हैं और x⁻24 6 के पहाड़ा में 24 जो है सम संख्या, मतलब 6 चौके 24 4 बार में आता है, सम संख्या बार में आता है, तो इसकी आंसर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया था कि x⁻6 की वैल्यू नेगेटिव होगी, अगर 6 के पहाड़ा में ये इवन बार में आता है तो पॉजिटिव होगा, अगर 6 के पहाड़ा में ऑड बार में आता तो नेगेटिव हो जाता है। सपोज दैट x⁻18 की वैल्यू निकालनी होती तो 6 के पहाड़ा में 18 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, इसलिए इसके आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि 24 की वैल्यू मैंने पॉजिटिव क्यों लिया है। तो अब आप देखो कि इसकी वैल्यू हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू +1। तो मतलब सिस्टम में हमें ये मिला कि 1 -1 +1, ये पूरा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि मैंने ज़्यादा आपका समय नहीं लिया, लगभग 10 से 11 मिनट में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया। आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जो शुरुआत के 5 मिनट वाले कॉन्सेप्ट थे उसको समझ लीजिएगा। हमारे एग्ज़ाम में या तो ये दिया रहेगा, या तो ये दिया रहेगा, या तो ये दिया रहेगा, आपसे कुछ इस तरीके से पूछेगा और इस बातों को फोकस कीजिएगा। 6 का पहाड़ा ये आपको याद रखना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, बहुत मज़ा आया होगा। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कुछ आपको जब ये वीडियो में दिखाने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो है मैं आपको इसी तरीके से एक और शानदार कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा जिसका आप अपना नोट्स बनाते रहिएगा। थैंक यू।